ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे उमा ग्रंथ करण देगा, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक दुख नमो शुद्ध शिव। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के वे वर्धमान मान, जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। आज शुद्ध पंचमी महापर्व है। शुद्ध पंचमी की आज हम सब ने पूजा करी। तो शुद्ध पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, ये सब अपने को पता है। पूरी दुनिया में शुद्ध पंचमी पर्व केवल जैनियों के यहाँ है। जैनियों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि जब हमारे ज्ञानियों के काल बीतते बीतते क्षयोत्सम ज्ञान जब सामान्य मनुष्यों के कमज़ोर होते गए, दिन पर दिन क्षयोत्सम बिल्कुल कम होता गया, तो फिर आचार्य धरसेन को ऐसा विकल्प आया कि जो मुझे अभी ज्ञान है, ये ज्ञान अगर लिपिबद्ध नहीं हुआ तो ये आगे मेरे साथ ही चला जाएगा और आगे तक की पीढ़ियों पर ये ज्ञान पहुंच नहीं पाएगा। तो ये महाकरुणा के सागर धरसेन आचार्य, धन्य है वो विकल्प, उनके भाव आ गया, समझ में आया। और धन्य है वे पुष्पदंत और भूतबली के ऐसे योग्य शिष्य, उनके वो मिल गए। और फिर ये सठखंडागम ग्रंथ के रूप में जिनवाणी का प्रथम श्रुत स्कंद लिखा गया, कसाय पाहुड़ और सठखंडागम। और वहाँ से जिनवाणी की परंपरा चली, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। और उसके बाद आचार्य कुंद देव का अवतरण हुआ और उनने अध्यात्म के परमागम ग्रंथ लिखे, जिन्हें अपन परमागम कहते हैं, समय सार, प्रवचन सार आदि। उनमें भगवान आत्मा की बात बहुत गहराई से समझाई, जो जीवों के डायरेक्ट आत्म कल्याण में निमित्त है। उसे द्वितीय सुत स्कंद कहते हैं। और वहाँ से ये जिनवाणी की परंपरा चली। तो जिस दिन ये ग्रंथ लिपिबद्ध हुए थे सठखंडागम, तभी उसी दिन के आज वो दिन है। आज के दिन वो ग्रंथ पूरे हुए और उसने अपन को श्रुत पंचमी के रूप में अपन ने मनाना चालू किया। क्योंकि अभी तक तो श्रुत जो है, जो द्वासांग वाणी थी, जिनवाणी थी, वो सबके ज्ञान में रहती थी। और पहले के जो जीव थे, महावीर के समय से लेके और उसके बाद तो उसके पहले तक, वे ऐसे जीव थे कि जिन्हें एक बार कोई बात बता दी तो उन्हें हमेशा के लिए याद रहती थी। कोई श्लोक बता दिया, कोई गाथा, कुछ भी बताया, सब याद, डोंट डिस्टर्ब। उनको चाहे वे कितने कुछ रहे, भूलते नहीं थे। तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब लिखने की ज़रूरत नहीं थी तो वे स्वाध्याय आदि भी क्या करते शास्त्रों का, क्योंकि उनके अंदर ही स्वाध्याय था, अंदर ही जिनवाणी थी। उन्हें अपने जैसा कुछ याद थोड़ी करना पड़ता था। इसलिए वो स्वाध्याय वगैरह की कोई परंपरा करने कोई मतलब नहीं था। तीर्थंकर तो महाज्ञानी होते हैं,
वे तो सब कुछ होते हैं, लेकिन आम पब्लिक भी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उसे जो बताओ उसे सब याद रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्षयोपम ज्ञान बहुत होता है। और ये अपन अभी भी देखो ना, क्षयोपम ज्ञान जो अपने पिताजी का है, फिर उनके पिताजी का है, वो अपना नहीं है अभी, अब घटता जा रहा है ना, दिन पे दिन घटता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। पहले के लोगों को सब कुछ याद रहता था है। हाँ, अपन तो बिल्कुल भूल जाते वेद, इसलिए ये जनवाणी लिपिबद्ध हुई। और समझ लो वो महान दिन था कि वो जनवाणी लिखी गई, लिपिबद्ध हो गई। और आज उस बात को 2100-2200 वर्ष हो गए होंगे, 2000 वर्ष तो हो ही गए। और उसके पहले का लगाओ, तब से लेकर अब तक कितनी पीढ़ियाँ हो गई होंगी? 100 वर्ष में 3 पीढ़ियाँ होती हैं, तो 2000 वर्ष में कितनी पीढ़ी हो गई? 20 या 60 पीढ़ी है। एक भी गलती नहीं करी उनने बीच में, हमेशा जनवाणी का प्रॉपर पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना चलता रहा। अगर बीच में एक पीढ़ी ये जनवाणी पर ध्यान नहीं देती, शुद्ध पंचमी पर ध्यान नहीं देती, बोलो, और ये शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने का काम एक पीढ़ी बंद कर देती, तो क्या होता? आगे की सारी पीढ़ियां हमेशा के लिए इस तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाती। इसलिए शुद्ध पंचमी का पर्व सारी जैन समाज को अति उत्साह से मनाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलता रहे कि जनवाणी का कितना महत्व है। आपको पता है, जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, जो बड़े बड़े विचारशील विचारक होते हैं, वो एक बात कहते हैं कि अगर दुनिया में पुस्तकें नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ में आया? अगर शास्त्र नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे जीवन का निचोड़ तो इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। अनंत ज्ञानियों की वाणी का सार तो इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए शास्त्रों की परंपरा निरंतर बनी रहनी चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए। अगर कोई शास्त्र बहुत दिन से छपा नहीं है और उसकी कृतियाँ मिलना बंद हो गई हैं, तो समाज का कर्तव्य है कि उस एडिशनल को उठाएं और उसको द्वारा पुनः प्रकाशित करें। ये नहीं सोचना कि पढ़ने वाले हैं कि नहीं, ये बात सोचने की नहीं है। जिनकी भवितव्यता होगी, जिनकी होनहार भली होगी, वे पढ़ लेंगे। अगर पुरानी पीढ़ियों ने ये सोच लिया होता तो क्या होता? समझ में आया? और आज ये कहते हैं कि सब मोबाइल में आ गया, तो मोबाइल बहुत नासवान है। मोबाइल की कोई कीमत इसलिए नहीं है कि आज आपका मोबाइल है और अब भी चोरी हो जाए, टूट जाए, सब खत्म, बात खत्म हो गई 1 सेकंड में। लेकिन शास्त्र अगर अपन छपा के रखेंगे तो 10-20 खराब भी हो गए, पानी से गल भी गए, तो भी बचे रहेंगे और उनको सुखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए आज जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। इसके इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में शास्त्र पढ़ना पढ़ाना छोड़ देना और छपना छोड़ देना। अब आजकल वो विद्वान भी लैपटॉप वगैरह लेके बैठे रहते हैं, है ना, ग्रंथ लेके नहीं बैठते। ये परंपरा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी पीढ़ियों को शास्त्र हाथ में लेके पढ़ने की आदत छूट जाएगी और वो हर चीज़ मोबाइल लैपटॉप में देखने लगेंगे। और अभी तो सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है, एक मत, उसमें किसी के 2 मत नहीं है, एक मत ये सिद्ध कर दिया है कि मोबाइल में या लैपटॉप में कोई पुस्तक पढ़ना और साक्षात हाथ में लेके पुस्तक पढ़ना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाथ में लेके पढ़ी गई पुस्तक ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है। और वही पुस्तक, वही शास्त्र अगर उसमें से पढ़ा जाए
मोबाइल लैपटॉप आजकल ये पीडीएफ आ गए हैं, तो वो प्रभाव अंदर जाता नहीं है। इसलिए अपने को अपने घर में, सबके घरों में जितने भी जैनी भाई हैं, ये आज शुद्ध पंचमी पर्व का महान अवसर है, इसलिए बोल रहा हूँ। वो जैनी का घर कहलाने लायक नहीं है जिसके घर में कम से कम 20-30 शास्त्र नहीं हो। क्या कहा मैंने? 20-30 शास्त्र हर जैनी के घर में होने ही चाहिए। 5 परमागम होने चाहिए, हर अनियोग के 1-2 ग्रंथ होने चाहिए। अब ये मत कहो कि पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन ग्रंथ चाहिए, परंपरा रहनी चाहिए। तुम नहीं पढ़ते, हो सकता है तुम्हारे बेटे का भाग्य जगे और एक दिन पढ़े, कैसा वो फेंक देगा, वो चिंता तुम्हारी करने का विषय नहीं है। अगर ये बात हमारी पीछे की पीढ़ी ने सोची होती कि कौन पढ़ेगा, तो फिर क्या होता। आखिर एक समय सार ग्रंथ कुंद देव को मिल गया, पूज्य गुरुदेव श्री को मिल गया, सेठ दामोदर दास ने लाके कहीं से दे दिया, तो क्या हो गया उससे, क्या से क्या हो गया बोलो भाई साहब। पूज्य गुरुदेव श्री का समय सार मिलना, पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिलना, मोक्ष मार्ग का खुलना है पंचम काल में, जो बंद हो गया था। क्या कह रहा हूँ? पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिलना, ये पंचम काल में मोक्ष मार्ग खुलने जैसा है न। बिल्कुल जीवों को कुछ भी खबर नहीं थी, तो अगर वो ग्रंथ नहीं होता, समझ में आया, और वो सेठ जी को देने का भाव आया, तो बात बन गई ना। तो गुरुदेव श्री ने तो फिर कितने ग्रंथ छपवाए, कितनी जनवाणी छपवाई, यहाँ तक कि पंच परमागम मंदिर ही बना दिया। परमागम मंदिर है कि नहीं? परमागम मंदिर माने सारी दीवारों पर 5 परमागम उकेड़ दिए। समझ में आया? कोई भी आए तो देखे कि देखो ये था जैनियों का इतिहास, क्योंकि प्रतिमाएं से वो इतिहास, वो तथ्य नहीं मिलते। जो तथ्य अगर वो शिलालेख मिल जाए, उससे मिलता है कि ये था। तो ये जनवाणी पढ़ना, पढ़ाना, छपवाना समाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अति भी नहीं करना, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन वो कृतियाँ होनी चाहिए। समझ में आया? अब आप तो अपन इतने उत्तम काल में जी रहे हैं, पहले देवला, जय धवला, सठखंडागम देखने नहीं मिलते थे। अब तो बढ़िया समाज ने बढ़िया छपवा दिए, नए एडिशन आ गए, बहुत बढ़िया काम है। तो फिर ये आप क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे कि आगे की पीढ़ी सावधान रहे। हम तो सावधान हैं, लेकिन ये प्रवचन आगे की पीढ़ी के, तुम भी भैया जनवाणी नहीं छोड़ना। और अगर हमने जनवाणी छोड़ी, उसी दिन से हमारा नरक चालू है, याद रखना। जो स्वाध्याय नहीं करते, समझ लेना उनका जीवन मुर्दे के समान है। जो शास्त्र नहीं पढ़ते, उनकी आंखें होते हुए भी वे अंधे हैं, ये पक्का समझ लेना। हम अगर अपने ज्ञान का उपयोग जिनवाणी पढ़ने में, तत्व समझने में नहीं लगाते, तो हमारा संगी होना कोई काम का नहीं है, हम असंगी जैसे ही हैं। याद रखना, खाना पीना, जोड़ना, मकान बनाना, रुपया पैसा धन परिग्रह इकट्ठा करना, ये जीव का कार्य नहीं है, ये तो पुण्य के कार्य हैं। पुण्य के अनुसार ये सामग्री मिलती है, और इससे जीव का रंच मात्र भी भला नहीं है। और अगर कोई मनुष्य होकर ये रुपया पैसा, मकान दुकान परिग्रह इनमें जोड़ने में लगा रहता है, तो वो त्रियंच के समान है, असंगी के समान है। माने उसने इतना उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संयोग, देव शास्त्र गुरु सब कुछ मिलने पर भी अगर हमने शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा की पहचान नहीं करी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पहचाना, निज आत्मा की आराधना नहीं करी, क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया या नहीं समझा, तो
तो हमारा मनुष्य भाव व्यर्थ गया, संगी पंचेंद्री होना व्यर्थ गया, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये शुद्ध पंचमी के अवसर पर हम सबको खाली जिनवाणी की पूजा करना के लिए नहीं है, वो तो करना ही, लेकिन आज जो जीव स्वाध्याय नहीं करते हैं उन्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब हम बिना स्वाध्याय के सोएंगे नहीं, स्वाध्याय जरूर करेंगे। प्रवचन सुनना अलग टाइप का स्वाध्याय है, वो भी स्वाध्याय है, लेकिन अपने हाथ से ग्रंथ पढ़ो। समझ में आया? खुद खोल के पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, रात को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो। अपने ऑफिस में कम से कम जिनवाणी रखो। समझ में आया? हाँ रखो। कोई आता है ग्राहक, उसे कहो ये समयसार ग्रंथ है, इतना बोलो उसके सामने, ये हमारा ग्रंथ है, इसमें भगवान आत्मा की चर्चा है, जो जीव इसको समझता है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होकर मोक्ष चला जाता है। तो वो ग्राहक आया, भले ही अजयन था, कोई समयसार है, कोई कुंद कुंद हुए हैं, ये उतनी बात उसके अंदर जानी चाहिए, तुम्हारे निमित्त से जानी चाहिए। हल में आया? तो अपने को आज शुद्ध पंचमी का जो महान पर्व है इसका महत्व समझना चाहिए, और समाज को, विद्वानों को, हम सबको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिनवाणी समय समय पर छपती रहनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल में कितनी ही आ जाए। और हमें एक हमारी इतनी पीढ़ियां हो गई, उन्होंने अपने ज्ञान को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, ये वो कर्तव्य उनका रहा, वही कर्तव्य हमारा है। अगर हम अपने बेटे को स्वाध्याय में नहीं लगा पाते हैं तो अपन पापी हैं। लगाना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि बेटे ये स्वरूप है, वो लगे चाहे नहीं लगे, तुम अपना काम कर दो, अपना कर्तव्य का पालन करो। उसे व्यापार आदि में लगाना, नौकरी की तैयारी करवाने कर्तव्य है कि नहीं? ऐसे ही जिनवाणी पढ़ना पढ़ाना घर में सिखाओ। जैसे अब कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों की समस्या ये कि हमारे घर वाले स्वाध्याय में नहीं आते, होता है, किसी की पत्नी नहीं आती, बच्चे नहीं आते। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए तुम घर पे जाके आधा घंटा खुद स्वाध्याय करो रात को, और सबको बैठाओ और हल्की फुल्की चर्चा के नाम से बैठाओ कि आओ देखते हैं क्या लिखा है इस ग्रंथ में, आओ बैठो बैठो। बेटा कहेगा अरे मुझे, अरे देख तो सही, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देख कुछ पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऐसे करके घर में स्वाध्याय का माहौल सभी श्रावकों को, ग्रस्तों को बनाना चाहिए। खाली अपना अपना पढ़ लिया और बच्चे घूम रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जिसका जो परिणाम होना है वो होना है, ये नहीं। अगर यही श्रद्धान है तो उसके व्यापार की चिंता क्यों करते हो? उसकी नौकरी की चिंता क्यों करते हो? उसकी शादी की चिंता क्यों करते हो? करते हो ना सारी चिंताएं। तो फिर इसको तत्व मिलना चाहिए, इसको स्वाध्याय करना चाहिए, इसको आत्मा की बात समझ में आनी चाहिए, इसे जैन दर्शन का महत्व समझ में आना चाहिए है। बोलो, तो ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? तो अपने को ये ध्यान रखना कि घर पर आप एक कभी मत सोचो कि इसको रुचि नहीं है, रुचि, आप अपना काम करो, लालच देके भी करना पड़े तो करो। बेटे ने कोई काम कहा, बेटे हम करेंगे काम, पहले पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ और उसी से पढ़वाओ, उसको थोड़ा सा सम्मान दो कि तू बहुत अच्छा पढ़ता है, तेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ता, और थोड़ा समझाओ। तो क्या है, लोगों को समझाने में बड़ा रस आता है समझने की जगह, है कि नहीं? ये सच बता रहा हूँ। मेरे बाबा जो थे, ये तो प्रसंग याद आ गया, उनने मुझे मोक्ष मार्ग में ऐसे ही लगाया। क्या करते थे वो, जब भी आते थे शहर से, हम गांव में रहते थे, वो शहर में रहते थे, आते थे तो क्या करते थे, वहाँ से कोई जिनवाणी शास्त्र लेके आते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और मुझसे कहते थे पढ़। तो मैं कहता था
कि चल तुझे कुछ दूंगा, 1 रुपया दूंगा, पढ़ो। अपन ने पढ़ा तो पढ़ते 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 समझ में तो आएगा, संगी पंचेंद्रिय ऐसा थोड़ी कि समझ में नहीं आता है, हैं? अच्छा, फिर अपन पूछे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वो बताते थे। ऐसे ही वो कहते थे चलो ये स्तुति याद करो, चलो ये कर लो। मेरे कहना मतलब ये है कि अगर वो ये नहीं करते तो कैसे बात बनती। अपने को ये अर्थ है कि अपन को अपने घर परिवार में ये सोचे बिना ये समझेंगे कि नहीं, अपने को अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म अकेले में करने की चीज़ है, लेकिन अपने घर परिवार के साथ भी करने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब अपन जिस परिवार के साथ रहते हैं और सारे कार्य मिलके करते हैं तो धर्म का कार्य भी मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अपने घर पर शुद्ध पंचमी का महत्व समझाएं, धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली की कहानी सुनाएं, कैसे जिनवाणी लिपिबद्ध हुई अपने बच्चों को बताएं अगर उनको पता नहीं है तो। समझ में आया? माने हमें ये श्रुत परंपरा को कायम रखना है, ये हमारा मुख्य कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है जिसे छोड़ना नहीं है। तो इतनी बात हो गई। और शास्त्रों का विशेष ध्यान रखें सभी जीव, शास्त्रों के प्रति अपना बहुमान बना रहे। ये शास्त्रों की जो अपन पूजा करते हैं ना, ये भक्ति, ये यही अर्थ है कि इनके निमित्त से हमें तत्व ज्ञान होता है। तो देखो, इनकी देखरेख करना ये उनकी पूजा है। उनका कवर फट गया हो तो चढ़ाना ही उनकी पूजा है, और जिनवाणी की और कोई पूजा नहीं है। उसको पढ़ना समझना ये उसकी असली पूजा है, और व्यवहार से उसका ध्यान रखना बाहर में कि कोई शास्त्र गलत तो नहीं रहा, सब समझ में आए ना। हाँ, साफ सफाई सब बिल्कुल एकदम व्यवस्थित। और पूज्य गुरुदेव श्री का तो ऐसा पुण्य प्रताप रहा कि उनके निमित्त से आज कम से कम मोक्षुओं के मंदिर में जिनवाणी बहुत व्यवस्थित मिलती है। और अब अपनी देखा देखी सभी मंदिरों में जिनवाणी बहुत व्यवस्थित रहने लगी है। ये बहुत बहुत बढ़िया कार्य पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हुआ है। हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अपने को अगर शास्त्र जरा सा बड़ा हो, दिख रहा हो, तो उसकी बराबर देख रेख कर देना तुरंत, ठीक है। जो जितनी शक्ति हो, जैसी व्यवस्था हो, अपन नहीं कर सकते तो दूसरे को बता दो कि भैया आप कर देना। समझ में आया? लेकिन जिनवाणी की उपेक्षा नहीं करनी है, और खाली पूजा नहीं करनी है, पढ़ना भी है। अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो पिछली पीढ़ियों में एक गलती हो गई थी कि स्वाध्याय करना छोड़ दिया था। स्वाध्याय की परंपरा नहीं थी, जिनवाणी की परंपरा तो थी पूजा करने की, है। जिनवाणी का अर्घ तो बोलते थे, अंगरची चुनी ज्ञानमयी, जिनवनवानी शिव सुखदानी, त्रिवनवानी पूज्य भई, अर्घ तो बोलते थे। लेकिन वो जिनवाणी में लिखा क्या है, ये 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। समझ में आया? तो पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से जिनवाणी का संरक्षण भी हुआ, जिनवाणी छपी छपाई भी हुई, और खूब पढ़ना पढ़ाना भी हो गया है। और वर्तमान में तो ऐसा काल चल रहा है, युवा पीढ़ी अब खूब जिनवाणी पढ़ रही है, समझ रही है, और नए नए विद्यालय खुल रहे हैं, उनमें एडमिशन ले रही है। और जो जितने विद्यालय खुल रहे हैं इनके बारे में भी बोल दूँ। कभी कभी लोगों को ऐसा मन में आता है जो नहीं आना चाहिए, ऐसा मन में आता है कि साहब इतने शास्त्रीय विद्वान बन रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इतने शास्त्रीय विद्वान समाज के लिए क्या करेंगे, क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये धारणा ही गलत है कि शास्त्रीय विद्वान समाज के लिए बनता है। अरे भाई, शास्त्रीय विद्वान अपने लिए बनता है ना। आज अगर मैंने शास्त्री करी है, और भले ही मैं प्रवचन नहीं करूं, लेकिन मुझे तत्व वस्तु स्वरूप तो पता है।
ये कम बात है क्या? आज अगर पंडित टोडरमल स्मारक महाविद्यालय से 1000 विद्यार्थी निकले और 1000 विद्यार्थी में से 50 विद्यार्थी मान के चलो प्रवचन करते हैं, सामाजिक तत्व प्रचार आदि करते हैं, और बाकी 950 नहीं करते, तो आपका लगता है 950 का क्या मतलब? अरे 950 अपने आप में तत्व ज्ञानी तो हैं, भले ही व्यापार आदि में लगे, लेकिन उन्हें जैन धर्म का मर्म तो पता है। हर कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है, हर कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता है, लेकिन हर कोई आत्मज्ञानी हो तभी शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का महत्व है, ऐसा नहीं है। अरे आज नहीं तो कल हो जाएगा, और हम तो कहते कल भी नहीं हो तो परसों हो जाएगा, और नहीं हो तो 10-20 भव बाद हो जाएगा। लेकिन इस भव में भी जनवाणी जितनी पड़ी है तो उसके कारण उसकी अनलगल क्रियाएं तो नहीं होंगी, पाप रूप प्रवृत्ति तो नहीं होगी, सदाचार का पालन तो करेगा, एक अच्छे समाज का अच्छा नागरिक तो होगा। बोलो, आज अपन कई लड़कों को जानते हैं और उनकी वैचारिक स्थिति और व्यवहारिक प्रवृत्ति देखते हैं तो बिल्कुल ख्याल में आता है कि अगर ये बच्चा जयपुर पढ़ने नहीं गया होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। नहीं समझ में आया? अभी तो जैसे कई बच्चे हैं, अब अरे शास्त्री करके आ गए और देख लो रात में दूध पी रहा है, रात में ये खा रहा है। अरे भाई साहब, ये जयपुर नहीं जाता तो रात के 2 बजे खा रहा होता और होटल पे खा रहा होता। अब अगर दूध पी लेता है तो कौन सी आफत आ गई है? बोलो, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने अपने को समझना चाहिए कि कोई भी विद्यालय जहाँ खुल रहे हैं और वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो बहुत बढ़िया कार्य है। अपने यहाँ ब्राह्मी सुंदरी खुली, अब ये 30, 20, 25 जितनी भी 60, 70 बच्चियाँ पढ़ती हैं और हर बार 15, 20 निकल रही हैं, तो ये इतना बड़ा काम है कि आप इसको सोच नहीं सकते। अब वो लड़कियाँ आई, यहाँ से अपन ने 5 साल जनवाणी पढ़ना सिखाया, तो आगे के लिए उस लड़की का पूरा जीवन सुरक्षित हो गया सदाचार के रूप में। देखो, समाज, देश, दुनिया एक अच्छा नागरिक मांगती है, समझ में आया? ज्ञानी नहीं मांगती, क्या मांगती है? एक अच्छा नागरिक। तो ये जितने विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं सब सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें जनवाणी पढ़ने का अवसर मिलता है। उसमें से सब सम्यक दृष्टि हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और सारे अच्छे प्रवचनकार बन जाएं, सारे बढ़िया विद्वान बन जाएं, ऐसा भी स्वरूप नहीं है। लेकिन जितने पढ़ गए, समझ गए, वे अपना जीवन तो सदाचार युक्त जी लेते हैं। और दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी शास्त्री विद्वान हो और वो स्मारक से या कहीं से भी निकलकर 10-20 बरस तक कितने ही आजीविका के चक्कर में इधर उधर हो ले, स्वाध्याय में नहीं जाए, प्रवचन नहीं करे, पढ़े पढ़ाए नहीं, तो भी एक दिन उसके जीवन में वापस मोड़ आता है कि वो 40-45 बरस के बाद 50 वापस आ जाता है। अभी हमारे 20 विद्वान हैं जो स्मारक से निकले और बीच में गायब, किसी को अतई पता नहीं कि कौन है क्या है, और एकदम आए 50 साल की उम्र के बाद। अभी एक बार सम्मेलन हुआ तो उसमें से बहुत विद्वान आए कि हम इस तरह मेरी कि तुम्हारी तो खबर ही नहीं, तुम कहाँ रहते हो? कि साहब हमारी नौकरी लग गई थी, फिर हमारा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, वहाँ जैन समाज नहीं थी, फिर हम वहीं रम गए, रहने लगे, और हम भाई उस नौकरी में पैसा कमाने में, घर बनाने में लग गए। और फिर एकदम से एक दिन हमने डॉक्टर साहब का द्वारा प्रवचन सुना या कोई संयोग बना या हमें किसी समाज में जाना, तो हमें एकदम इंद्रियां वो सारी वो चेतना जग गई। अरे जैसे माघनंदी मुनिराज नहीं थे, माघनंदी मुनिराज की कहानी पता है ना? क्या हुआ था कि भैया वो आ रहे थे आहारों के लिए और रास्ते में एक कुम्हारन मिल गई और उस पर जो उनको रीझ गए, वो राग आ गया बहुत, तो बस
वहीं पीछे कमंडल लगा और कुमार से कहा शादी करवा दो। तो सब शादी कर ली। और कुमार क्या करता, बोले बनाओ घड़े। तो बताओ इतने बड़े प्रकांड विद्वान तो भूले वे तो घड़े बनाने लग गए। और एक श्लोक का अर्थ कुछ विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले यार ये श्लोक का अर्थ कौन बता सकता है? बोले मागनंदी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, वो बता सकते हैं। तो बोले कहाँ है? बोले कुमार क्या घड़ा बना रहे बोले क्या कर सकते हो, ये ऐसा होता है? तो गए तो बोले तो अपना घड़ा बना रहे थे और पीछे कमंडल वहीं टांग रखे थे तो गए और वो श्लोक बोला, एकदम समझ लो चेतना एकदम वापस आई और एकदम वो श्लोक का अर्थ बताने के कहने लगे रुक जाओ। और श्लोक बोला, वो बोले बताओ अर्थ। बोले अब रुक जाओ। उठाया पीछे कमंडल, वो बोले चले गए और वहीं गए। तो अब ऐसी चेतना जग जाती कि नहीं? ऐसे ही अगर कोई विद्वान है और 5 साल तक वो स्मारक में पढ़ा है या किसी भी अपने जैन विद्यालय में पढ़ा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। चाहे वो 10-20 साल तक आपको वो विद्वान समाज में, मंदिर में कहीं भी नहीं मिले, तो भी एक दिन ऐसा आएगा मागनंदी की तरह कि वो लौट के आ जाएगा, क्योंकि उसकी धारणा ज्ञान में 5 साल तक उसने बराबर जिनवाणी सुनी है। अभी एक सच्ची घटना है, मेरे ही क्लासमेट लड़का है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो जब स्मारक में पढ़ता था तब उसे कोई रुचि नहीं थी। वो 5 साल पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया और टॉप आता था। वो इतना क्षेपसम ज्ञान था उसका कि उसके 99% से कम आते ही नहीं थे। उसने 12th में भी टॉप किया था। और उसके बाद वो बाहर निकल गया और उसे MBA किया। समझे, उसे रुचि ही नहीं थी बिल्कुल। वो तो पढ़ने के लिए पढ़ गया और MBA किया और बहुत बढ़िया जॉब में लग गया। अचानक उसे स्वाध्याय की, तत्व ज्ञान की, पता नहीं किस निमित्त से ऐसी रुचि लगी कि आजकल वो इतना बढ़िया प्रवचन कर रहा है, सब जगह जा रहा है, आ रहा है, अपनी नौकरी को भी सीमित कर रहा है। तो ये जिनवाणी सुनना, पढ़ना, पढ़ाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे जीव की रुचि उतनी जगे और चाहे नहीं जगे। इसलिए आज सुद पंचमी का अवसर है तो हमें, और ये लोग पूछते हैं ना समाज में कि दान वगैरह, तो फिर इस बात पे सुन लो, अगर जैन समाज को दान करना ही है तो सबसे ज़्यादा विद्यालयों में दान देना चाहिए और वो विद्यालय रात दिन चलने चाहिए। शिखर पे, कलश पे सोने का कलश मत चढ़ाओ, पीतल का चढ़ाओ, वहाँ पैसा बर्बाद मत करो। तुम्हारे उस शिखर के कलश पे सोना चढ़ने से या पीतल चढ़ने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल कोई लूट के ले जाएगा या काल के गर्त में खो जाएगा। नहीं समझ में आया? या चोरी हो जाएगी। इसलिए पीतल का कलश चढ़ाओ। हमारे भगवान परम वीतरागी हैं, फिर भी ना जाने जैन समाज में ये दिखावे की विकृति कहाँ से आ गई, समझ नहीं आया। जबकि हमारा धर्म परम वीतरागी है और हमारे यहाँ दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। किसको दिखाना है? लेकिन हम चांदी के कलश, सोने के कलश, ये कलश, वो कलश, इन्हीं काम में जैन समाज का पैसा बर्बाद करते रहते हैं। हम नॉर्मल कलश से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। क्यों? कि भगवान 3 लोग के नाते, तो उससे क्या होता है? धातु तो धातु है, क्या सोना क्या पीतल, वो तो एक व्यवस्था है कि हमारा बस चले तो हम डायमंड ले आए तो ले आओ। क्या होने वाला है? अपने को दान देने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान के नाम पर अपना पैसा वहाँ मत दो जो व्यर्थ में बर्बाद हो जाए। सबसे बढ़िया प्रभावना विद्वानों को समर्थन देना, उनकी हेल्प करना,
उनका स्थायित्व बनाना, उनको अच्छी आजीविका के निमित्त देना, और वो निर्दोष द्वादशांग जनवाणी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, समझाते रहें। समझ में आया? ऐसा उनका पूरा प्रॉपर ध्यान रखना। अगर तुम्हारी समाज में विद्वान नहीं है तो भाई साहब कहीं से लेकर विद्वान आओ, उनके रुकने की, उनके पूरी व्यवस्था बनाओ, और तुम्हारे यहाँ अच्छा व्यापार आदि के तो उसे व्यापार सिखाओ। समझ में आया? अगर बढ़िया जॉब दे सकते हो तो जॉब दो, और कहो कि भैया आप 2 टाइम स्वाध्याय जनवाणी सुनाओ। ये काम करने लायक है। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन संस्थाओं में देखो कि कोई फंड की कमी तो नहीं है, और इधर उधर दान मत दो, वहाँ दो। कोई गरीब विद्यार्थी है, संस्थाओं में जाके देखो कि भैया तुम्हारी क्या स्थिति है, कौन से गांव से आए हो, उन विद्यार्थियों से मिलो। और किसी को भैया बीएड के लिए पैसे की ज़रूरत है, किसी को कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, तो उसकी हेल्प करो। और समाज के जो नेता लोग हैं उनका परम कर्तव्य है कि वे समाज का व्यर्थ का पैसा अपनी मन मर्जी से खर्च नहीं करें। अपनी कसाई की पूर्ति के लिए अगर हम मंदिर का दान लेकर और अपनी कसाई की पूर्ति में लगाते हैं तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि साहब हमारा राग है कि सोने का कलश चढ़ना चाहिए। राग है तो खुद दे दो। क्या कहा मैंने? तुम्हें राग आ रहा ना ज़्यादा तो खुद ले आओ अपने घर से। लेकिन ये नहीं कि समाज का पैसा जबरदस्ती कलश के नाम पे इकट्ठा करो और फिर कलश चढ़ा दो। उसकी जगह भैया जो सही दान का उपयोग है वहाँ लगाओ। बहुत सारे लोग आज दान इकट्ठा करते हैं और अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं, वे पापी हैं। समझ में आया? देखो, प्रभावना करना जितना बड़ा पुण्य है ना, और प्रभावना के नाम पर बेईमानी करना उतना ही बड़ा पाप है। क्या कहा मैंने? प्रभावना करना जितना बड़ा पुण्य है, उसी प्रभावना के नाम पर अगर हमारा अभिप्राय गलत है, हम अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं, मान आदि का पोषण करते हैं, तो हमसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। समझ में आया? तो सबसे देखो, पूज्य गुरुदेव श्री की बात समय की बात है। जब ये तो पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर साहब आदि इन महापुरुषों को विकल्प आया कि अरे शास्त्रों में तो अपन ने छपवा दिए, रखवा दिए, दीवारों पे भी लिखवा दिए, लेकिन इनको पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले नहीं होंगे तो इनका होगा क्या? तब ये टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, उनकी प्रभावना से और डॉक्टर साहब के अथक परिश्रम से हुई थी। और उसमें आज हजारों महाविद्यालय से विद्यार्थी निकल गए और वे किसी ना किसी रूप में आज जनवाणी के पहरी हैं। आज वे कहीं भी हैं, जो भी जैसा भी कोई विधान आचार्य है, कोई कुछ है, तो वो सब प्रभावना में ही निमित्त है। इसलिए इसका महत्व कभी भी कम नहीं करना, और कभी भी ये विकल्प नहीं करना कि 1000 शास्त्री निकल गए तो क्या होगा, 10,000 निकल गए। अरे भाई साहब, 10,000 क्या, 10 लाख क्या, 10 करोड़ निकल जाएं तो उन विद्यालयों से जो शास्त्री विद्वान निकलेंगे वे अच्छे समाज में ही निमित्त बनेंगे, वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। हर आदमी प्रवचनकार बने इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खुद सुधरा हुआ और तत्वअभ्यासी रहेगा, ये कम बात है क्या? जब बाबू भाई के पास ये प्रश्न आया कि अपने विद्यालय बनाने तो जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और इतने विद्यार्थी पढ़े, क्या पता इन्हें आत्मा की रुचि हुई बात, तो पता क्या कहा बाबू भाई ने कि अगर हमने 50-100 बरस विद्यालय चलाया, कितने बरस?
और उसमें से एक भी सम्यक दृष्टि हो गया तो हमारा सब पैसा सब सार्थक हो गया। बोलो। और मैं तो कहता हूँ एक क्या, अगर 1000 निकलेंगे तो कालांतर में भी 1000 ही सम्यक दृष्टि होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। समझ में आया? तो जिनवाणी पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज शुद्ध पंचमी है, इसका महत्व समझना एक तो ये काम, और एक दूसरा काम है पाठशाला चलाना। आज जो अपने यहाँ पर जो पाठशाला चलती है, ये प्रभावना के कार्यों में सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि स्मारक में जाना वो तो बात का कार्य है, लेकिन जो शुरू से बच्चे को संस्कार देना वो ये पाठशाला के निमित्त से ही दिए जाते हैं। देखो, मैं आपको 2-3 बातें सुनाता हूँ, घटनाएं। जब मैं स्मारक पढ़ने गया, स्मारक से जब ये मई जून की छुट्टी होती थी तो मैं अपने गांव में आता था 1 महीने के लिए। वहाँ के 1 महीने तो शिविर लगाने जाते थे गांव में, तो 1 महीने में अपने गांव आता था। और मेरे गांव में केवल 7 घर की जैन समाज है, जो 7 नहीं थे, मूल में 4 थे, हिस्सा बांट में 7 हो गए। समझ में? कितने घर थे? 4। अब 4 घर थे मात्र, ठीक है। और मैं जाता था तो मेरे बाबा तब गांव पे रहने लगे थे जब मैं जयपुर पढ़ता था। तो वो मैं जयपुर से आता था तो पता वो क्या करते थे मेरे बाबा, गांव के अजैनों को घर पे बुलाते थे, जैनों को नहीं, क्योंकि जैन तो थे ही नहीं। समझ में आया? अजैनों को बुलाते थे, कोई गांव के सरपंच हैं, कोई ठाकुर साहब हैं, ऐसे हमारे सब यादव हैं, सब हमारे गांव के ऐसे ही माहौल होते हैं। तो सब हमारे बाबा जो पुराने वो थे, तो आते थे सब सेठ जी, और बाबा कहते थे बैठो, चलो बैठो। समझ में आया? बढ़िया चाय पानी पिलाते थे और बैठो, और फिर मुझे बुलाते थे, कहते थे तुम जो पढ़ के आए हो जयपुर से जैन दर्शन, इनको सुनाओ। और मैंने सुनाता था, और फिर वो कहते थे बताओ ये कुछ सही बता रहा है, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताना, ये बताना सब करता था। फिर बाबा कहते थे कि भैया बच्चों को पढ़ाओ, 1 महीने तो दुनिया भर के तो बच्चों को पढ़ाया है, अपने गांव के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो मैं कहता था गांव में बच्चे ही नहीं, अपनी समाज में कहाँ से ले पढ़ाओ। तो बोले नहीं, एक काम करो, हमारे गांव में हमारी समाज के थे 5 बच्चे। कितने थे? 5। तो मैंने क्या किया, 5 बच्चे तो वो, समझ में आया, 5 पेन खरीदे, 5 टॉफ़ी खरीदी, ये दूंगा। और फिर जो अजैन थे, ब्राह्मणों के कुछ बच्चे, साहुओं के कुछ बच्चे, समझ में आया, और किसके? ठाकुरों के बच्चे, सबको क्या आओ तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, आओ। समझ में आया? तो उन सब बच्चों को बुलाता था, और ऐसे करके 15-20 बच्चे करता था, और उनको पढ़ाता था। समझ में आया? रोज़ 1 घंटा पढ़ाता था। तो उसमें से तुम विश्वास करोगे, वे जो 5 बच्चे पढ़ाता था मैं, 5 में से 2 लड़कियां और 3 लड़के, तीनों लड़के शास्त्री बन गए। और अभी बढ़िया है, सरकारी नौकरी है, और जहाँ रहते हैं वहाँ अपने प्रवचन करते हैं। बोलो। और जो अजैनों को पढ़ाया मैंने, उनका देखो तुम, उनमें से लड़कियां भी थी, लड़के छोटे छोटे, कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, ऐसे बच्चे थे। और मैं तो पढ़ू के अपना गांव से फिर बाद में निकल गया, इस तरफ आ गया। अब वे अजैनों के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी वादी हो गई, तो अभी भी जाता हूँ तो पैर छूते और 7 तत्व सुनाते हैं, 6 द्रव्य सुनाते हैं। और कोई कहता भाई हम रात में नहीं खाते, कोई कहता मालूम नहीं खाते। इतना काम है, पाठशाला का महत्व इतना है। फिर अपन यहाँ दिल्ली में आए, दिल्ली में मैंने प्रवचन तो करता ही था, लेकिन एक पाठशाला की शुरुआत करी। समझ में आया कि अपन का पाठशाला पढ़ाएंगे अपन, और हमने सबसे पहले यहाँ बच्चों को मैंने पाठशाला पढ़ाई। और ये जितने शास्त्री हैं अभी ये दिल्ली के,
ये सारे के सारे उसी पाठशाला में से अमन ऋषभ है ना, अब तो मैं थोड़ा ध्यान भी नहीं, और बच्चे जितने भी हैं ये सब अधिकतर अब पाठशाला से पढ़ के शास्त्री बन गए। तो ये पाठशाला का महत्व बहुत है, इसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मंदिर की पूजा भले ही 8 बजे की 9 बजे हो जाए, लेकिन अपनी पाठशाला कभी बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी जगह की पाठशाला के टीचरों की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था समाज को निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि प्रभावना में पाठशाला ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से तुम बच्चों को ये तत्व के संस्कार दे सकते हो और वे आगे चलकर ब्राह्मी सुंदरी, समझ में आया कि नहीं आया, और शास्त्री विद्वान बन सकते हैं। तो ये सब आज सुद पंचमी के पावन प्रसंग पर ये सब प्रभावना में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों को मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए ये पाठशाला का, जिनवाणी छपने छपाने का और विद्यालयों का बहुत महत्व है। वो आगे जाके बाहर किसी को बताए चाहे नहीं बताए, वो खुद बदल गया, हमारे लिए ये सबसे बड़ा कार्य है। समाज में एक दिमाग में बहुत रहता है कि विद्वान बन के क्या हो गया, अरे क्या हो गया मतलब क्या हो गया, तुम्हारे बेटे से लाख गुना अच्छा है। और देखो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को जयपुर पढ़ने नहीं भेजा इस लालच से कि पंडित विद्वान बन के क्या करेंगे, आज वे पछताते हैं कि काश हमने भेज दिया होता। क्योंकि जयपुर जाने से अथवा किसी भी विद्यालय में जाने से एक बच्चे के अंदर जो 5 साल जिनवाणी पढ़ता है तो अपने आप ही कि हालांकि इसके लिए चाहिए पुण्यशाली जीव, तभी ऐसा अवसर मिलता है। और वहाँ पर जाके वहाँ पर पढ़कर जो बच्चा निकलता है तो उसके अंदर एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसा श्रद्धान होता है कि वो भटकता नहीं है, गलत रास्ते नहीं जाता। देखो इतने शास्त्री विद्वान हैं 1000, एक भी शास्त्री विद्वान जुआ खेलता हो, वेश्या सेवन करता हो, शराब पीता हो, मांस मदरा खाता हो, समझ में आया, बोलो अनाप शनाप अनर्गल कोई भी प्रवृत्ति करता हो तो आप लेके आओ। और अगर आप गलती से ले भी आए तो वो विद्यार्थी होगा जो 5 साल के लिए वहाँ पढ़ने गया, पढ़ा नहीं उसने, या 2 साल में भगाया या 1 साल में भगाया। अब चूंकि 1 साल में भगाए तो वो माना थोड़ी जाएगा पढ़ाई। और फिर भी मैं कहता हूँ अगर 2 साल भी पढ़ा होगा और आ गया होगा और अनर्गल प्रवृत्ति भी हो रही होगी तो मेरी गारंटी 10-20 साल में वापस सुधरेगा। ये भी लो और लो। अभी एक विद्यार्थी मेरा क्लासमेट था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा वो 2 साल, लेकिन वो स्मारक छोड़ के भाग गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मत जा मत जा, मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, बहुत सोचता रहा रुक जा, लेकिन उसका एकदम मन उखड़ गया, मैं नहीं रहूँगा, चला गया। अब उसका अभी 2-3 साल से टच में आ गया मेरे, कितने सालों बाद, क्योंकि हम लोग भी अपनी पढ़ाई में लग गए और निकल गए। अब उसको मेरा प्रवचन सुनने मिला होगा यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको ध्यान आया और उसने फोन मिलाया, बोले विवेक तू तो कहाँ से कहाँ चला गया यार, तू तो बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, बहुत बढ़िया बताता है, मेरे गांव में बहुत लोग सुनते तेरे को। मैंने कहा तुझसे कहा था रुक जा, तो उसने ये कहा कि विवेक जो समय निकल गया, मैं वापस स्वाध्याय करने लगा और मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी यार। सच में सुख तो अपनी स्वाध्याय तत्व चर्चा ही में है। देखो अब आया ना, पलटा मारा ना, क्योंकि ये जिनवाणी को पढ़ना पढ़ाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल ये संस्कार जागेंगे। हम कुछ भी कर लें, लौट के बुद्धू घर को आ ही जाएगा लेकिन अपन संस्कार ही नहीं देंगे तो वो लौटेगा कहाँ बेचारा है। आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, FMBA बनाने की सोचते हैं, जिनसे कभी लौट कर आने की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका, लंदन भेजने की सोचते हैं। अरे मैं कहता हूँ
छोटे घर में रह लेगा, 5,000 की जगह 500 की शर्ट पहन लेगा। नहीं समझ में आया? और तुम्हारे जो भी बाहर के वैभव हैं वे उसके पास थोड़े कम रह लेंगे, लेकिन अगर वो सच्चा तत्वअभ्यासी बन गया, तत्वज्ञानी बन गया, स्वाध्याय से तत्व सीख गया, तो अनंत काल के दुखों से छूटने का रास्ता उसे मिल जाएगा। अरे 10-20 वर्ष के सुख के लिए अनंत दुख को खरीदना कहाँ की समझदारी है? पकड़ में आएगा। हाँ, अथवा तुम्हारा इतना मजबूत हो कि तुम बिना विद्यालय भेजे अपने बच्चों पे मेहनत कर सकते हो, है ना, उन पे पढ़ा लिखा सकते हो, समझा सकते हो, तो बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे? अब उतना समय तो दो तुम, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है। बच्चों की तुम कहाँ खबर ले पाओगे? सुनते नहीं तुम्हारी बच्चे, तो तुम्हें उन्हें महाविद्यालय में भेजना चाहिए 10वीं के बाद। और अब तो बहुत अच्छी है, अपना कर्तव्य तो करना चाहिए, पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, तुम अपनी तरफ से तो उसका महत्व समझना चाहिए। ठीक है, तो आज ये सुद पंचमी पे ही पूरी व्याख्यान हो गया। कल अपन पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति पे चर्चा करेंगे। सुद पंचमी की कहानी सबको पता है, सुनानी नहीं। सुद पंचमी का क्या महत्व है वो मैंने बता दिया। मोबाइल की PDF से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना देवेंद्र जी, PDF से काम नहीं चलेगा। अगर शास्त्र कम हो गए हैं, वो एडिशन ख़त्म हो गया है, तो शास्त्र को तुरंत छपवा के रख दो। और अब तो शास्त्र छपवाना बहुत सरल हो गया, अब तो इतना आसान, इतना सस्ता हो गया, पूछो ही मत। अरे हमारे आचार्य भगवंतों को याद करो, कैसे ताड़ पत्रों पे लिखा होगा, कैसे हाथों में तकलीफ होती होगी। और हमारे उन श्रावकों को याद करो कि मुनिराज तो वीतरागी होते थे और ताड़ पत्र पर 10 गाथाएं लिखी और छोड़ के चले गए पत्थर के नीचे दबाकर। उस समय का श्रावक और गृहस्थ कितना जागृत होता था कि उसका कलेक्शन करता रहा। सोचो ये जनवाणी, ये समय सार कैसे इकट्ठा किया होगा, प्रवचन सार कैसे इकट्ठा किया होगा, सोचो, विचार करो। क्योंकि एक ही बार में थोड़ी लिख देते हैं आचार्य, वो तो 10 गाथाएं फिर लिख दी, फिर लिख दी, फिर लिख दी। और क्या चौमासा हुआ तब लिखते हैं। ये ग्रंथ क्या आचार्य, चौमासा होता है ना, उसमें एक जगह रुक जाते हैं ना तब लिखते। तो गृहस्थ इतने जागृत रहते हैं कि वे कलेक्शन करते रहते हैं। समझ में? अपन को विचार करना कि अगर वे गृहस्थ कलेक्शन नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि मुनि, और आजकल तो अलग है, पहले तो मुनिराज का पता ही नहीं रहता था। अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद कहीं और विचार कर जाए, कहा तो भैया पूरी नज़र के कहाँ लिखा, कैसे लिखा। ऐसे जो अपन सोचते हैं मुनिराजों के बारे में, घनघोर जंगल में रहते हैं, ऐसा नहीं है। घनघोर जंगलों में नहीं रहते मुनिराज। ये अपनी धारणाएं बदलनी चाहिए कि जहाँ शेर चीते घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वे जो कहानियाँ हैं वो उस समय की हैं, वज्र पे सब नारा सैनन वालों की, तद्भव मोक्षगामी की। अभी तो जो ये 2000 वर्ष वाली अवस्था है, इसमें तो बस ऐसे कि नगर के बाहर एकांत में ये गुफाएं बनी होती हैं, देखी आप लोगों ने, उड़ीसा में बनी हुई हैं, खारवेल इधर ये अपना अजंता में बनी हुई है ना, मैं तो देख के आया। तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था कर रखी थी समाज ने उस समय की कि चुपचाप मुनिराज आवे, ना किसी से पूछना, किसी से बंधन, ना दरवाज़ा, ना कुछ, अपना खंडर सा बना के छोड़ देते थे बिना दरवाजे का, और वहाँ के शांति से मुनिराज रुक जाते थे। और वो बनते ही उन्हीं के उद्देश्य से थे, समझ में आया। और एकदम तो श्रावक क्या है, वहाँ ऐसे रास्ते से रोज निकलते थे व्यापार आदि के लिए, तो देखते जाते थे कोई मुनिराज तो नहीं आ गए। अगर दिख गया कि आज मुनिराज आ गए, कोई संग आ गया, तो तुरंत समाज में खबर हो जाती थी, और फिर अपने अपने आहारों की सबकी व्यवस्था, और मुनिराज निकलते थे सहज, और वो सहज प्रक्रिया चलती थी, ना कोई बंधन था ना कुछ था। तो फिर वहाँ से श्रावक वो उनके लेखनी को, उनके ताड़ पत्रों को, या जिस पे भी है उसको एकत्रित करते थे। ऐसे शास्त्र बने हैं।
इतनी कीमत पर। और हमारे टोडामल जी साहब को तो इसी जिनवाणी के इसी शास्त्र लिखने के लिए हाथी के पैर के नीचे अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया है, समझ में आया? कितने कितने मुनिराज घानी में फैली गए। शंकराचार्य ने 6-6 महीने होली जलवाई जिनवाणी की, शास्त्रों की। तो भी हमारे शास्त्रों का भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा शास्त्र यदि किसी समाज, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी दर्शन के पास है तो वो जैन दर्शन के पास है। अपने से ज़्यादा शास्त्र भंडार पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अपन कितने समझदार लोग रहे अपनी पीढ़ियाँ। अपन ने खाली मंदिर नहीं बनाए कि मंदिर बनाए और प्रतिमा विराजमान कर दी, चलो जी। अपन ने साथ में शास्त्र भी छपवा के रखे। अपना एक भी मंदिर बताओ जहाँ जिनवाणी नहीं हो। लेकिन अन्य मतियों के यहाँ भगवान तो होते हैं लेकिन शास्त्र नहीं होते। और अभी तो थोड़ा सा अपना देखा देखी ये बहुत छपवाने लगे और बांटने लग गए और सब कुछ। तब पहले तो कुछ था ही नहीं, अभी कुछ ही पहले कह रहा हूँ मैं। तो ये जैन समाज शुरू से धर्म के क्षेत्र में जागृत रहा है, लेकिन कुछ विकृतियाँ दिन पर दिन जैन समाज में बढ़ रही हैं और वे दिखावे की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। उनसे समाज को बचना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें धर्म करना है। सहजानंदी शोध स्वरूप